हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर पंक्तियां हैं अर्थ के साथ में। और लंका कांड शुरू हो गया है। लंका कांड शुरू मतलब राम रावण की लड़ाई का शुरुआत। सेतु बन गया है सागर पे। सब बंदरों ने मिल के नल नील के द्वारा समुद्र का निर्माण किया गया है, पुल का समुद्र पर। तो समुद्र को बांध दिया है भगवान राम ने। कारण क्या है कि भगवान राम 3 दिन तक पूजा किए बैठकर, रास्ता मांगे समुद्र से। समुद्र ने रास्ता नहीं दिया क्योंकि उसे बहुत घमंड था अपने में कि मैं इतना विशाल हूँ, मेरा कोई क्या करेगा। तो भगवान राम 3 दिन जब बीत गए तो उठे और उठ के तुरंत धनुष बाण मांगा अपना और अग्निबाण का संधान किया। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तब भगवान राम ने क्रोध किया है। इतना पूरा वन में घूमे हैं, सब जगह गए हैं, कहीं क्रोध नहीं किया उन्होंने। कहीं कहीं क्रोध किया है, और जहाँ क्रोध किया है वहाँ प्रतिज्ञा की है और उस प्रतिज्ञा को पूरा भी किया है। एक कहाँ किया था, जब ये ऋषियों के साथ में घूम रहे थे तो एक जगह खूब सारी हड्डियाँ पड़ी देखी। तो उन हड्डियों का जब ढेर देखा तो पूछा ये हड्डियाँ किसकी हैं। तो पता चला कि निशाचरों के द्वारा जो ऋषियों को खा गए हैं उनकी ये हड्डियों के ढेर हैं। तो भगवान बहुत दुखी हुए। तुरंत उन्होंने प्रतिज्ञा की कि निश्चरहीन करूँ मैं सब, कि मैं इस पृथ्वी को निशाचरों से मुक्त कर दूंगा, राक्षसों से मुक्ति दिला दूंगा। क्योंकि राक्षसों ने बहुत अत्याचार मचा रखा था। संतों को, साधुओं को, सज्जनों को बहुत प्रताड़ित करते थे, उनके खिलवाड़ करते थे, उनके यज्ञ विध्वंस करते थे, उसमें मांस डाल देते थे कि इनका यज्ञ पूरा ना हो। तो संतों को बहुत परेशान किया, उनको मार के खा गए, इतनी हड्डियों के ढेर लगा दिए जिनको देखकर राम बहुत दुखी हुए। तो उसी प्रतिज्ञा को आगे बढ़ाई। अब यहाँ क्या है कि समुद्र से 3 दिन तक पूजा की और तब रास्ता मांगा, समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। तब यहाँ इन्होंने धनुष संधान किया अग्निबाण को, और कि मैं अभी इस अग्निबाण के द्वारा पूरे समुद्र को सुखा दूँगा। तब वो समुद्र का अहंकार टूटा और वो मोती माणिक जवाहरात सब लेके और प्रकट हुआ। अनुनय विनय करने लगा, प्रार्थना करने लगा कि ऐसा न कीजिए। तब जब प्रार्थना की, नतमस्तक हुआ, तो भगवान खुश हुए और रोका अपने को। तो फिर ये था कि जब बाण संधान हो गया तो उसको छोड़ना भी था। पूछा मैं कहाँ छोड़ूं। तो समुद्र ने बताया आप इसको हमारे उधर किनारे पे छोड़ दीजिए, वहाँ पे जो लोग दुष्ट लोग रहते हैं उनका संहार कर दीजिए। तो भगवान राम ने वही किया, उस अग्निबाण को छोड़ा और दुष्टों का संहार किया। फिर पूछा हमें रास्ता दो। तो उसने कहा कि ऐसा है, समुद्र को मत सुखाइए, इसमें जो कितने जलचर जीव रहते हैं वो सब परेशान हो जाएंगे। ऐसा करिए, आपके इन वानर सेना में नल और नील 2 हैं जिनको बचपन में आशीर्वाद मिला था कि जो भी पत्थर ये पानी में फेंकेंगे वो तैरेगा। ने पत्थर तो भारी होता, पानी में तुरंत डूब जाएगा। तो इनके द्वारा पानी में डाला गया पत्थर उतराएगा, तैरेगा, वो डूबेगा नहीं। तो बस क्या किया गया कि पत्थरों पे तुरंत राम बंदरों की सेना हजारों की थी, कि गिनती नहीं थी उनकी, लाखों करोड़ों की थी। सब तुरंत एक, और उनको पत्थरों को रोका कैसे जाए जोड़ के, ये भी तरीका निकालना था। क्योंकि पत्थर डालो, वो जब तैर रहा है तो बह जाएगा दूसरे साइड। तो उसका तरीका ये था कि राम के नाम को आधार बनाया गया कि एक पत्थर पे रा, दूसरे पे माँ। जब वो 2 पत्थर डाले गए तो राम कह के वो जुड़ गए, मिल गए। तो इस तरीके से रा और माँ सब बंदर लिख के, कुछ लोग लिखने में लग गए, कुछ लोग एक दूसरे को देते हुए वहाँ नल नील तक पहुँचाने में लग गए। इतनी सारी सेना थी कि सब फटाफट जो है सेतु तैयार हुआ, और रा और माँ करके राम 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 लिखकर सारे पत्थर तैरने के और पुल का निर्माण हो गया। और पुल का निर्माण इतना मजबूत हुआ कि उस पर इतनी भारी सेना वो सब
पार उतर गई उधर। जब उधर उतरी जाके वहाँ डेरा लगाया तो ऋतुएं भी सब बहुत खुश, पेड़ पक्षी जानवर सब बहुत खुश थे भगवान के आगमन से। तो ऋतुओं के अनुकूल और जो बिना ऋतु के फल सारे पेड़ फलों से लद गए। तो भगवान ने आज्ञा दी कि जाओ कंद मूल खाओ जाके तुम लोग खुशी से। सारे बानर भालू सब दौड़ पड़े खाने के लिए। वहाँ डेरा जमाया, अपने रुकने का स्थान बनाया। जब ये खबर रावण को पता चली तो रावण बहुत डर गया एकदम से, लेकिन फिर अपने को संभाला क्योंकि उसको तो युद्ध करना था। हालांकि वो इतना ज्ञानी था, कितना भी समझाया गया समझ रहा था, फिर भी वो बैर साधे था कि उसको अपने कुल को तारना था। तो एक एक करके सबको भेज के सब पूरे काज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाई। यही तजिमान अनुज एवं प्रभु पद पंकज भृंग, होई कि राम सरा नल खल कुल सहित पतंग। कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होई तात तुम पाई। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की बात प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सभय मन सुख मुस्काई, कहत दसानन सभय सुनाई। भूमि पर आकर घात अकासा, लघु तापस कर बाग विलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण बाग विलास करता है, ढींग हाँकता है। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समझऊ छाणी प्रगत अभिमानी। सुनो वचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजऊ विरोधा। सुखदूत ने कहा कि हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुवीर सुबाहु, यद्यपि अखिल लोक कर राहु। प्रिय मिलत राम कृपा तुम पर प्रभु के रही, उर अपराध न एक उधरी। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी है, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजिए। जब ते कहा देन भय दे ही, चरण प्रहार कीन सटते ही। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए, हे प्रभु इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण सिर चला, सुता कृपा सिंधु रघुनायक। जहाँ कर प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपन गति पाई। वह भी विभीषण की बात चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भय रहा मुनि ज्ञानी। बंदे राम पदे बारह मुनि निज आश्रम कहूँ पगधारा। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। जो कौन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होई तात तुम पाई। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बांसरासन आनु, सो हो वारिद विषेक कृषानु। सरस सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, 10 बाण लाओ, मैं अपनी बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख ने विनय कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति उदारता का उपदेश। ममता रथ सन ज्ञान कहानी, यदि लोभी सन विरत बखानी। क्रोध ही समकामी हरिकथा, ऊसर बीज भय फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ है। अस कही रघुपति जाप चढ़ावा, या मत लक्ष्मण के मन भावा। संधानियों प्रभु से कराला, उठी उधर निरंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकरु रक्षक गण अकुलाने, जरत जंतु जल नीच जब जाने। कनक तार भरि मन गण, नाना विप्र रूप आयु तजमाना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों के जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। कौन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाही।
काटे पै कदरी फरै कोट जतन को सींच बिने न मान खगे सुनो डाटे पै नौ नीच कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई। काबूसुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे पर केला तो काटने पर ही फलता है नीच, बिने से नहीं मानता और डांटने पर ही झुकता है रास्ते पर आता है। सभय सिंधु गई पद प्रभु केरे चमौनाथ सब गुण मेरे गगन समीर नल जलधरनी इन कई का सहज का इनके नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के जड़ पकड़ कर कहा, हे नाथ मेरे सब गुण दोष क्षमा कर दीजिए। हे नाथ आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए सचे सब ग्रंथ निगाहे प्रभु आयो जय का सबका आई सोते बाधरे सुखलाई। आपकी प्रेरणा से माया ने सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है, सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु बल कीन मोहि सिगरीनी मर्यादा पुन तुमरी कीनी ढोल गमार सूद पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा सीमों का स्वभाव भी आपकी बनाई हुई है। ढोल कमार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाप सुखाई उतने कटुक न मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा बेली श्रुति गाई करो सुबेग जो तुम्हें सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इससे मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूँगा। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। सुनत विभीषण वचन अति कह कृपाल मुस्काई। जय भी उतरे कभी कटोग तात सो कहाँ हो पाए। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपाल श्री राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे तात जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नाथ नील नल कपित भाई लड़काई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरिबारे तरी जलद प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ नील और नल दो वानर भाई हैं, उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था, उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनर्धर प्रभुताई करियो बल हनुमान सहाई। नाथ पयोधि बंधायु जय आसुज श्लोक वायु। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तहाँ मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। यही सर मम उत्तर तटवासी अतौ नाथ खल नर अग्रासी। सुन कृपाल सागर मन पीरा तुम्हें हरी राम रंधीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखी राम बल पौरुष भारी हर्ष भयो सुखारी। सकल चरित कही प्रभु सुनावा चरण बंदिपात हो धावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। निज भवन गमन्यो सिंधु श्री रघुपति या मत भायऊ। या चरित कलि कलमल यथा मति दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना। तजि सकल आस भरोस गाँव मही सुनति संतति सठ मना। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छी लगी कि यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। सकल तु मंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनई तरई भव सिंधु बिना जल जान। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का सुख देने वाला है और इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भवसागर को उतर जाएंगे। मास परायण 24वां विश्राम इति श्रीमद्राम चरित मानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने पंचमा सोपाना समाप्ता। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरित मानस का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ। सुंदर कांड समाप्त। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय।